बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलिबात, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर इमरान असलम आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो नाज़रीन, आज हम लोग जानेंगे एक सवाल जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर 15 नंबर का आता है। इस सवाल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि बाकी जो क्वेश्चन हैं वो तकरीबन 10 नंबर के आते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन को जितना आसान लिया जाता है उतना ही ये मुश्किल भी है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम टेक्निक से अगर इसे कर लेते हैं तो आसानी के साथ हमें 12 से 13 नंबर मिल जाते हैं। चूँकि उर्दू है, उर्दू ज़बान का जो भी पेपर होता है उसके अंदर मार्किंग हमेशा लो की जाती है, मतलब लो मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ख़ास कर उर्दू के हवाले से उर्दू में नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनको किस तरह कम किया जा सकता है, सो इसका तरीक़ाकार मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। अगर आप इस तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं तो यकीनन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं और कम से कम कटिंग इसमें हो सकती है। तो नाज़रीन और डियर स्टूडेंट, जानिएगा कि सवाल आएगा इबारत की या पैराग्राफ की सियाक़ो सबाक़ की मदद से तशरीह करें, नीज़ मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी लिखें। तो पैराग्राफ दिया होगा जिसका नाम वाम कुछ नहीं होगा, आपको खुद जानना होगा ये कौन से सबक से लिया गया है और इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो नाज़रीन, इसको लिखने का आसान तरीका का ये है, उस पैराग्राफ को अगर आप लिखते हैं तो तकरीबन आपका आधा पेज लिखा जाएगा सवाल के अंदर। तो सवाल को किस तरह हम लोग कोट कर सकते हैं? इब्तिदा के चंद एक अल्फाज और इख्तिताम के चंद एक अल्फाज, दरमियान में आप वो ख़त की अलामत लगा सकते हैं या ख़त्मा की जिसको अलामत कहते हैं वो आप डैश डैश लगा सकते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो ये आपका सवाल नंबर लिखा जाएगा। फिर इसके बाद इसको लिखने का तरीका का नाज़रीन ये है, हवाला मतन लिखें आप। हवाला मतन के नीचे छोटी सी बारीक लाइनें लगा दें ताकि उससे क्या है खूबसूरत बन सके। फिर सबक का उन्वान, अब जैसे कि मैंने लिखा है सर सैयद अहमद खान की सारी जिंदगी, आगे डैश डैश लिखा है, सब कुछ वतन के लिए कुर्बान कर दिया या वक्फ कर दिया। तो इसमें हम जानेंगे कि ये सबक कौन सा है। अब आ जाता है सबक का उन्वान, तो हम क्या लिखेंगे जी? सर सैयद के अखलाक व खसाइल। हमें पता चल गया जी ये सर सैयद के अखलाक व खसाइल में से लिया गया पैराग्राफ है। तो हमने सबक का उन्वान लिख दिया सर सैयद के अखलाक व खसाइल। फिर दूसरा आ जाता है जी मुसन्निफ का नाम क्या है? तो सर सैयद के अखलाक व खसाइल लिखने वाली शख्सियत का नाम है मौलाना अल्ताफ सैनहाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने ये सबक लिखा है। और सिन्फ़े अदब क्या है जी? तो सिन्फ़े अदब वो पैराग्राफ जो सबक से लिया गया है उस सबक का किस अदब की सिनफ के साथ ताल्लुक है? तो ये सवाने उमरी हयात जावेद जो किताब लिखी थी मौलाना अल्ताफ सैनहाली ने, उसमें से लिया गया ये सबक है। तो वो क्या है जी? सवाने उमरी। सवाने उमरी में से ये सबक लिया गया है। सवाने उमरी किसी की जिंदगी के बारे में कोई दूसरा उसका करीबी जानने वाला दोस्त अहबाब वो लिखता है ए से जी तक, यानी मुकम्मल उसकी डिटेल लिखता है सवाने उमरी के अंदर। तो ये सवाने उमरी कहलाती है। ज़िंदगी के तमाम हालात और वाक़यात को एक किताबी शक्ल दे देता है, सवाने उमरी कहलाती है।
सिनफे अदब लिखा गया। माखिज आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लिख सकते, यानी ऑप्शनल है ये चीज़ें, सिनफे अदब और माखिज, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर इसके बाद उसने लिखा है सयाक और सबाक की मदद से पैराग्राफ की तशरीह या इबारत की तशरीह करनी है। तो इस पैराग्राफ से पहले क्या चीज़ डिस्कस हो चुकी है उस सबक के अंदर, उसको आप लिखेंगे। फिर इसके पैराग्राफ के बाद जो चीज़ डिस्कस हो चुकी है उसको बयान करेंगे। तो इसको लिखने का थोड़ा सा तरीकाकार है, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं जी दर्ज झैल इबारत, सबक सर सैयद के अखलाको खसाइल से माखुज है। अच्छा, माखुज है। इस इबारत से पहले मुसन्निफ बयान करते हैं। सर सैयद अहमद खान बड़े मेहनती आदमी थे। सर सैयद अहमद खान को पढ़ने लिखने का, मुताला का बड़ा शौक़ था। वो इब्तिदा में जब किताब पढ़ रहे थे, रिसाला या अखबार में से चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया करते, जो चीज़ पसंद आ जाती अखबार में से वो पूरा टुकड़ा निकाल लिया करते थे, वो अपनी डायरी में चश्मा कर लिया करते थे, वगैरह वगैरह। ये इब्तिदा की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ हम इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो पेन वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी से आप लिखेंगे, क्योंकि ये मार्कर मेरा वो फीका पड़ गया जिसकी वजह से मार्कर मैंने चेंज किया। तो ये आप लिखते जाएंगे। ये तकरीबन 6-7 लाइनों का एक पैराग्राफ बन जाएगा। 5 से 6 कर लीजिए, या 6 से 7 पैराग्राफ कर लीजिए। इसी तरह फिर आप दूसरा लिखेंगे, इस इबारत के बाद मुसन्निफ बयान करते हैं, ठीक है ना। इस इबारत के बाद ये पैराग्राफ जो दिया गया है, ये इबारत दी गई, इसके बाद मुसन्निफ क्या बयान करते हैं उसको आप डीपली बयान करेंगे। तो ये मतलब बयान करेंगे कितने पेजेस के अंदर, सॉरी कह रहा हूँ कितनी लाइनों के अंदर कोट करेंगे। तो ये भी 5 से 6 लाइनें बन जाएंगी। एक पहला पैराग्राफ सयाक का बन जाएगा और दूसरा पैराग्राफ जो बनेगा वो सबाक का बन जाएगा। सयाक से पहले, सबाक के बाद। पैराग्राफ से पहले जो चीज़ बयान हो चुकी है, पैराग्राफ की जो चीज़ बाद में बयान हुई है उसको आप बयान कर देंगे। तो आप लोगों का सियाको सबाक लिखा जाएगा। अब सियाको सबाक के बाद अगली बारी आ जाती है किस चीज़ की जी, तशरीह की। तो तशरीह के शुरू में आप थोड़ा सा 2-3 लाइनों का इंट्रो बयान करेंगे। किसका? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। तो हम लिखेंगे इब्तिदा के अंदर तशरीह तलब पैराग्राफ या तशरीह तलब इबारत के अंदर, तशरीह तलब इबारत मुसन्निफ अल्ताफ हुसैन हाली की किताब का नाम आप लिख सकते हैं, इसके अंदर बयान कर सकते हैं कि किताब हयाते जावेद से माखुज है, जो कि एक सवाल उम्री है। इसमें अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खान के हालात व वाक़यात को बयान किया है। अल्ताफ हुसैन हाली एक बहुत बड़े नसर निगार, सवानिया निगार और शायर में उनका शुमार होता है। ये 3-4 लाइनों का आप थोड़ा सा इंट्रो बयान करेंगे, किसका? मुसन्निफ के बारे में। उसके बाद आप बयान करेंगे इस पैराग्राफ के अंदर जो जो चीज़ें बयान की गई हैं उनको बयान करेंगे। फिर
जब पैराग्राफ तकरीबन एक बन जाएगा 5-7 लाइनें, उसके बाद एक कोटेशन आप लोगों को ऐड करना होगी। अभी जैसे कि ये सर सैयद की मेहनत कामयाबी के हवाले से बात की जा रही है, सख्त मेहनत के हवाले से मेहनती थे, काम काज खुद करते थे, ठीक है ना। कड़ी धूप में साइंटिफिक सोसाइटी जब बनाई जा रही थी उसकी निगरानी कर रहे वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। तो सर सैयद के अखलाक साइल के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनकी मेहनत के हवाले से ज़्यादातर चीज़ें बयान की गई हैं। तो कामयाबी का ताला हमेशा मेहनत की कुंजी से ही खुलता है, ठीक है। तो ये आपने एक दाना का कॉल लिख दिया, एक कोटेशन ऐड कर दी, ठीक है। इसी तरह फिर अगले पेज पर ऐड कर सकते हैं या इसी पेज पर इख्तिताम से थोड़ा पहले आप एक और हवाला दर्ज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, अब वो सच जो बात थी वो डंके की चोट पर कह दिया करते थे। तो इस हवाले से हम लिख सकते हैं, सच बोलने के लिए हमेशा 2 आदमियों की जरूरत रहती है। कौन कौन से जी? एक वो जो सच बोलने वाला होता है और दूसरा कौन सा, सच या सच्चाई सुनने वाला होता है। ये दूसरे दाना का कौल आ गया। तो इस तरह आप तशरीह करते हुए हर पेज पर कम से कम एक कोटेशन, एक हवाला जरूर दर्ज करेंगे। कोई भी तशरीह है उर्दू के अंदर वो हवाले के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तो लाजमी आप लोगों ने हवाला दर्ज करना होगा। अब इसकी जो नंबरिंग है वो जरा देख लीजिए कैसे कैसे है जी। इसकी नंबरिंग मोहतरम तुलबाग्राम इस तरह से है, 1 नंबर आप लोगों का सबक उन्वान का आ जाता है, 1 नंबर आपके मुसन्निफ के नाम का आ जाता है और 3 नंबर आप लोगों के सयाको सबाक के आ जाते हैं और 10 नंबर आपके किसके आ जाते हैं जी, तशरीह के आ जाते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे जो नंबर बनते हैं इस तरह से बनेंगे 1 + 1 + 3 + n = 15। तो 15 नंबर का ये पैराग्राफ या ये इबारत वाला क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। अगर आप इसी तरीकाकार के इसी स्ट्रक्चर के तहत इसको ड्रा करते हैं पेपर को, तो यकीनन हमारे जो नंबर हैं वो 12+ आ जाएंगे, यानी 12 से 13 इंशाल्लाह आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। उर्दू में कुछ लिखाई के नंबर कट जाते हैं, कुछ रमूज़ औकाफ में से नंबर कट जाते हैं, तो अलामतों का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इसके नंबर दिए जाते हैं और गिने चुने नंबर होते हैं। सो इसलिए अगर आप इस तरीक़ाकार के तहत लिखते हैं तो यकीनन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने के चांस होते हैं। अगर आप इस तरीक़ाकार के तहत पेपर ड्रा नहीं करते तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे 80+ या 90+ नंबर आ जाएंगे। फिर उर्दू में से अमूमन जो नंबर दिए जाते हैं 50 के राउंड बोर्ड दिए जाते हैं। तो इस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए अगर आप ये पेपर करते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन ड्रा करते हैं तो यकीनन, मैं इंशाल्लाह दोबारा से कह रहा हूँ, यकीनन आप लोगों के गारंटी के साथ इसके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 12+ आ जाते हैं। और मेरे स्टूडेंट के जो है वो 12+ आए हुए हैं, 13 और 14 तक तकरीबन नंबर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों को बताना इबारत की तशरीह कैसे करनी है। इस तरीक़ाकार को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने